हेलो प्यारे साथियों, आज देखिए क्लास 10th के मैथ में पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित का मान निकालिए, जिसमें दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप, इसके लिए दो ट्रिक भी डायरेक्ट क्या करेंगे आप वैल्यू भी रख करके बना सकते हैं, और क्लास 11 के भी फार्मूला साइन ए प्लस बी का भी आप बना सकते हैं उस पर भी। तो देख लीजिए यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करके बना देते हैं। यहाँ से साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 √3/2 साइन 60 का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से साइन 60 का वैल्यू हो गया, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो क्या है गुना। कॉस 30 का मतलब जितना साइन 60 होगा उतना ही क्या होगा कॉस 30 होगा। तो ये भी क्या होगा √3/2। यहाँ प्लस दिया गया है तो प्लस लिख दीजिए। और देखिए यहाँ से साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। क्लियर है। यहाँ से कॉस 60 जितना साइन 30 होगा उतना ही क्या होगा कॉस 60 का भी वैल्यू होगा। तो चलिए क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम ऊपर नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे, ऊपर का से गुना, नीचे का नीचे का से। आपने फार्मूला क्या पढ़े हैं, 3 का जब हम क्या करना होता है √3 गुने √3। अब यहाँ से क्या हुआ √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3 को हम इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, इन दोनों को भी हम इस स्टाइल में भी लिखेंगे। कैसे हुआ देख लीजिए, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट समाप्त क्या होगा 3 होगा। क्लियर है बात, वही बात। इसको हम क्या करेंगे लिखेंगे डायरेक्ट 3 दोनों को गुना करके। क्लियर है। ये दोनों गुना करके क्या होगा 4 प्लस, और यहाँ से ऊपर का से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 को 1 से गुना करेंगे 1 का, ये दोनों गुना करेंगे कितना 4, दोनों का लॉस है 4, 4 में 4 से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3 प्लस, ये 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1। क्या होगा देख लीजिएगा, यहाँ से 4 जोड़ करके बट्टा 4 कट के कितना होगा 1। क्लियर है, इसका आंसर क्लियर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ से क्या दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे 2 tan 45 का वैल्यू कितना 1। यहाँ से तो 1 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, कारण tan 45 का वैल्यू हो गया 1, स्क्वायर दिया गया है तो क्या किया हम स्क्वायर कर दिए। फिर देखिए चिन्ह दिया गया है प्लस, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस कॉस 30 का मतलब क्या √3/2 जितना साइन 60 होगा, जितना क्या होगा साइन 60 होगा स्क्वायर माइनस, जो कि यहाँ माइनस दिया गया है साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। तो यहाँ से भी क्या लिखेंगे √3/2। स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए यहाँ सबसे सिंपल क्या करेंगे, ई प्लस में है ई माइनस में, दोनों सेम है। आपके पास 5 रुपया है, 5 रुपया खर्च कर दिए, कितना बचा 0। तो वही बात है, दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या होगा घट करके बात खत्म। अब यहाँ से क्या बचेगा 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रह जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित का मान निकालिए, जिसमें दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप, इसके लिए दो ट्रिक भी डायरेक्ट क्या करेंगे आप वैल्यू भी रख करके बना सकते हैं, और क्लास 11 के भी फार्मूला साइन ए प्लस बी का भी आप बना सकते हैं उस पर भी। तो देख लीजिए यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट हम पुट करके बना देते हैं। यहाँ से साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 √3/2 साइन 60 का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से साइन 60 का वैल्यू हो गया, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो क्या है गुना। कॉस 30 का मतलब जितना साइन 60 होगा उतना ही क्या होगा कॉस 30 होगा। तो ये भी क्या होगा √3/2। यहाँ प्लस दिया गया है तो प्लस लिख दीजिए। और देखिए यहाँ से साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। क्लियर है।
यहाँ से cos 60, जितना sin 30 होगा उतना ही क्या होगा cos 60 का भी वैल्यू होगा। तो चलिए क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम ऊपर नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर का से गुना, नीचे का नीचे का से। आपने फार्मूला क्या पढ़े हैं, 3 का जब हम क्या करना होता है √3 गुने √3। अब यहाँ से क्या हुआ √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3 को। 3 को हम इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, इन दोनों को भी हम इस स्टाइल में भी लिखेंगे। कैसे हुआ देख लीजिए, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट समाप्त क्या होगा 3 होगा। क्लियर है बात, वही बात। इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट 3 दोनों को गुना करके। क्लियर है, ये दोनों गुना करके क्या होगा 4 प्लस, और यहाँ से ऊपर का से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ये दोनों गुना करेंगे कितना 4, दोनों का लॉस है 4, 4 में 4 से भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3, प्लस ये 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1। तो क्या होगा देख लीजिएगा, यहाँ से 4 जोड़ करके बट्टा 4 कट के कितना होगा 1। क्लियर है, इसका आंसर क्लियर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ से क्या दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे 2 tan 45 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ से तो 1 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, कारण tan 45 का वैल्यू हो गया 1, स्क्वायर दिया गया है तो क्या किया हम स्क्वायर कर दिए। फिर देखिए चिन्ह दिया गया प्लस, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस cos 30 का मतलब क्या √3/2, जितना sin 60 होगा, जितना क्या होगा sin 60 होगा स्क्वायर माइनस, जो कि यहाँ माइनस दिया गया है sin 60 का वैल्यू कितना √3/2। तो यहाँ से भी क्या लिखेंगे √3/2, स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर है बात। चलिए अब देखिए यहाँ सबसे सिंपल क्या करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों सेम है। आपके पास 5 रुपया है, 5 रुपया खर्च कर दिए, कितना बचा 0। तो वही बात है, दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्या होगा घट करके बात खत्म। अब यहाँ से क्या बचेगा 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रह जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्लियर हो गया। तो देख लीजिए यहाँ से तो दिया गया है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। तो देखिए यहाँ से cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 प्लस, यहाँ दिया गया है प्लस तो प्लस लिखेंगे। cosec 30 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 2। इसके बाद में कुछ नहीं तो क्या है 1, इसको सेम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं सेम रहने देते हैं यहाँ से। फिर इसको भी हम क्या करेंगे सेम रहने देंगे। अभी दोनों का हम LCM लेंगे तो क्या होगा √3 होगा। क्लियर है, क्या होगा √3 होगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ से √3, √3 में √3 से भाग देंगे क्या होगा, इस √3 में इस √3 से भाग देंगे 1 होगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2। प्लस दिया गया तो प्लस, इस √3 में क्या करेंगे 1 से भाग देंगे √3, और √3 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, क्या होगा 2 + √3। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल इसको सेम रहने देंगे ऊपर का को 1/√2। इसको क्या करेंगे गुना में गया तो इसको क्या करेंगे पलट कर, ये भाग में दिया गया है इसको पलट कर हम गुना में ले जाएंगे। जब पलट के हम गुना में ले जाएंगे तो देख लीजिएगा इसको हम फाइल से लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1/√2 × √3 और यहाँ से 2 + 2√3 इतना होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे बारी बारी से लिखेंगे इसको, देखिएगा इसको गुना करेंगे तो क्या होगा √3 रह जाएगा, इसको दोनों गुना करेंगे एक बार में तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा 2√2, यहाँ से पूरा के लिए गुना करेंगे इसके साथ, इससे एक बार इससे फिर एक बार इससे, तो क्या होगा 2√2 प्लस फिर क्या होगा 2√6 हो जाएगा, कितना होगा 2√6 हो जाएगा। क्लियर है बात।
चलिए अब उसके बाद फिर एक स्टेप और बढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ से कैसे, तब मज़ा आएगा। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 रूट, यहाँ देखिए 2 और कोष्टक में क्या है √2 प्लस √2 √6, इतना कोष्टक बंद। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, मज़ा आएगा। क्या करेंगे, यहाँ से हर परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ से लिख देंगे हर परिमेयकरण करने पर, क्या करेंगे, करने पर लिखेंगे। तो देखिएगा √3 बाय यहाँ से 2 इंटू √2 और प्लस क्या होगा √6, और हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, इसको चिन्ह को चेंज करके लिखेंगे। क्लियर है। जब चिन्ह को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ से 2 इंटू √2 प्लस √6 बाय यहाँ से √2 माइनस √6। क्या करेंगे, जो चिन्ह यहाँ दिया गया है वही जो संख्या, उस संख्या को ऊपर नीचे हम लिखेंगे, खाली क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको फिर कोष्टक बंद, और यहाँ से भी क्या हो गया, कोष्टक बंद। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ऊपर का को ऊपर का से गुना करेंगे, नीचौका को नीचौका से गुना करेंगे। तो देखिएगा कैसे, तो यहाँ से लिखेंगे √3 ये वाला, और क्या होगा, ये पूरा रहेगा। यहाँ से मज़ा आ जाएगा। देखिएगा 2 इंटू √2 और माइनस √6, कोष्टक को बंद कर लिए। यहाँ से ये क्या करेंगे, बाहर वाला दोनों नंबर को हम गुना करेंगे, क्या होगा, 2 दूना 4, तो यहाँ से 4 लिखेंगे। और क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इसको a मान लीजिए, इसको b, और इसको a और इसको माइनस में b, यानी इसको a और इसको b मान लिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो क्या होगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ से, जो कि हम लिख देते हैं a² माइनस b² बराबर क्या, a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या होगा, a माइनस b होगा। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ से इस फॉर्म में दिया गया, मुझे इस फॉर्म में लाना, क्या लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे √2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से √6 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए देखिएगा इसको बारी बारी से कैसे गुना करते हैं। एक बार पहले एक बार इन दोनों को साथ गुना कर लेते हैं। तो कितना होगा गुना करके, 2√6, क्या होगा, 2√6। यहाँ से लिखेंगे एक लाइन एक्स्ट्रा, तो देखिएगा यहाँ से लिखेंगे 2√3, 2 क्या होगा 3, इसको बाद में गुना करेंगे। अभी इसको हम लिख देते हैं यहाँ से कोष्टक के अंदर, √2 माइनस √6 बाय, इसको जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। स्क्वायर से क्या होगा, रूट समाप्त हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, देखिए भगा के ले जाएंगे इसको यहाँ से, तो 4 तो रहेगा, 4 रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से 6 बचेगा। और क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको जब इसको हम इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको जब हम इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√6 हो जाएगा, क्या होगा, 2√6। यहाँ √2 को रहने दिए, कोष्टक में देखिए √3 दिया गया है, √2 क्या होगा, √6 माइनस, जब इसको हम इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√18, यहाँ से 2 क्या होगा 18। अब बट्टा इसको जब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ से 6 होगा, अब दोनों घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 4, और माइनस का 4 क्या होगा, माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 16, डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसे हुआ वो भी देख लीजिए, 4 दूना क्या होगा 8, 6 चौक क्या होगा 24, 24 तो माइनस का क्या होगा 16, दोनों घटा दीजिए, या तो यहीं घटा लीजिए, दोनों घटा करके क्या होगा, माइनस का 4, 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 2√6 तो रहेगा,
माइनस, इसको क्या करेंगे देख लीजिए, 2 इंटू क्या करेंगे 3√2 लिखेंगे। कैसे, तो 18 है, देखिए लीजिए यहाँ से, तो 1 मिनट क्या करेंगे 3 गुने 3 गुने 2 लिखेंगे। 2 में से क्या होगा, 1 बाहर, 3 या 9 9 दूना क्या होगा 18, इसको हम इतना लिख सकते हैं। क्लियर, 3√2, तो क्या होगा, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 6√2 होगा। और माइनस का 16 दिया गया। यहाँ से देखिएगा तो सबसे सिंपल क्या किया जाएगा, यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देते हैं, यहाँ से 2√6 माइनस 6√2 और बट्टा माइनस 16। यहाँ से देखिएगा जब माइनस कॉमन लेंगे 2 कितना लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे -2 इंटू, इसको क्या करेंगे पहले लिखेंगे 3√2, यहाँ माइनस लगा तो प्लस हो गया, ये प्लस वाला क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे -√6 बाय, यहाँ से -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना क्या होगा 16, क्या हो गया 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ से 3√2 और -√6 और बट्टा कितना 8, बट्टा कितना हो गया 8, इसका क्या हो गया आंसर। यहाँ से तो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित का मान निकालिए। यहाँ से देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं इसको। आपको इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको सारणी अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सबका वैल्यू हम बैठाते हैं। देखिए यहाँ से कैसे, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू होता है देखिए यहाँ से 1/2, जो चिन्ह है वो चिन्ह लिख दीजिए यहाँ से। क्लियर, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 1, जो चिन्ह है वो चिन्ह रहेगा, चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं। cosec 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3। क्लियर है, चलिए ऊपर का काम क्लियर हो गया, अब नीचे का काम आइए आप। sec 30, जो cosec क्या होगा 60 हुआ है, क्या होगा sec 30 होगा, तो क्या होगा देख लीजिए यहाँ से, यही वैल्यू यहाँ लिखेंगे, यहाँ से क्या होगा 2/√3, फिर जो चिन्ह दिया गया है वो चिन्ह लिखेंगे, cos 60, जो sin 30 होगा वो क्या होगा cos 60 होगा। यहाँ से अभी जो चिन्ह दिया गया वो लिखेंगे cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 1। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से अब देखिए इसके बट्टा हम कुछ नहीं, क्या है 1 है, हम क्या करेंगे सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। यहाँ से इसके बट्टा हम कुछ नहीं है, क्या है 1 है। चलिए देखिएगा सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, इसको एक साथ इन दोनों का क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे सभी का। जब सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ऊपर का यहाँ देखिए √3 को 1 को और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा। 2√3 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, √3 बचेगा। कैसे बचेगा देख लीजिए, यहाँ से जब ऐसे है तो क्या करेंगे इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। √3 को क्या करेंगे हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3 केवल बचेगा। √3 प्लस दिया गया तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे इस √3 में 1 से भाग देंगे, क्या होगा 2√3 होगा। 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3 होगा। क्लियर, माइनस दिया गया तो माइनस लिखेंगे। 2√3 में इस 2√3 में √3 से भाग देंगे तो क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से 2√3 में क्या करेंगे √3 से भाग देंगे तो क्या होगा √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 को क्या करेंगे हम ऊपर का 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। जितना काम हम ऊपर किए हैं उतना ही काम को क्या करेंगे नीचे करेंगे। इस सभी का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, 2 क्या होगा 3 होगा। क्लियर बात। अब इस 2√3 में क्या करेंगे √3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। 2 को हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। यहाँ से फिर प्लस दिया गया है तो प्लस लिखेंगे, जो चिन्ह दिया गया है वो चिन्ह लिखेंगे। इस 2√3 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, √3 बचेगा। √3 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3।
फिर प्लस दिया गया तो प्लस लिखेंगे। क्लियर है। 2√3 में हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 से भाग देंगे तो 2√3 होगा। 2√3 को फिर क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे ऊपर का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2√3 होगा। क्लियर है। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है आप लोग को, क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ से देखेंगे फिर आगे, तो क्या करेंगे, इस सब को देख लीजिए, ये दोनों एक जाति में, तो क्या होगा, 3√3 होगा। क्या होगा, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, आई 2 है, तो क्या होगा, तो जोड़ करके 3√3 एक जाति में है, तो क्या होगा 3√3 -4 अब बट्टा यहाँ से 2√3 पूरा का बट्टा देख लीजिए यहाँ से। अब इसको भी जोड़ेंगे, ये दोनों क्या है, एक जाति में, एक जाति में, तो इसको भी क्या करेंगे, इसके पीछे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। क्या है इसके पीछे, 1 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3√4। इसको भी हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 3√4, पहले इसी नंबर को लिख देते हैं, अब इसको बाद में लिख लेते हैं। बट्टा में क्या दिया गया है, 2√3। क्लियर है। अब देखिएगा, इसको हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे। क्या करेंगे, दिया गया है गुना में, यहाँ भाग में दिया गया है ना, ये भाग में दिया गया, तो इसको क्या करेंगे, उसको पलट के गुना में ले जाएंगे, तो इसको लिखेंगे 3√3 -4 बट्टे 2√3। और देखिए यहाँ से क्या है, भाग में दिया गया, तो इसको पलट के ले जाएंगे गुना में, तो लिखेंगे 2√3 बट्टा, यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे, देख लीजिए 3√3 और प्लस का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे। जब क्या होगा, इससे ही क्या होगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ से 3√3 -4 और बट्टा क्या देखिए 3√3 + 4। यहाँ से क्या करेंगे, इसको हर परमयकरण करेंगे, हर परमयकरण। जब हर परमयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर देखिए नीचे होगा, हर वाला क्या करेंगे, ऊपर नीचा लिखेंगे सेम। यहाँ से 3√3 और क्या करेंगे, यहाँ से खाली क्या करेंगे, ऊपर वाले लिख दिए, नंबर लिख दिए हैं, जो चिन्ह यहाँ होगा उसका विपरीत यहाँ लिखेंगे। यहाँ प्लस में है तो क्या होगा, दोनों जगह माइनस लिखेंगे। हर परमयकरण का रूल आप समझ गए। चलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ से a + b का होल, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 -4, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर बट्टा a + b × a - b। ये पूरा क्या है, a + b × a - b दिखेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है। तो देखिएगा ज़रा गौर से, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। क्लियर है। तो यहाँ से देख लीजिए 3√3 a² माइनस, यहाँ से क्या होगा, a² + b², यहाँ से तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर। आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab। तो क्या लिखेंगे, -2, a की जगह पर क्या लिखेंगे, 3√3, b की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा b की जगह पर लिखेंगे 4। बाय में क्या होगा, a² - b², a² - b² दिया गया। तो देखिएगा ज़रा यहाँ से, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 तिया क्या होगा, 27। कैसे हुआ देख लीजिए, इसको 3√3 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3, बाहर वाला नंबर को स्क्वायर से, देखिए स्क्वायर से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 एक्स्ट्रा आएगा, 27 हो गया। चलिए यहाँ से कैसे देख लिया आप, माइनस दिया गया तो माइनस, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। यहाँ से तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर का 27 + 16 माइनस, सब नंबर को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या होगा, 2 तिया 6, 6 चौक क्या होगा, 24। तो यहाँ से लिखेंगे 24 √3 बट्टा, यहाँ से देखिए दोनों घटाएंगे तो क्या होगा, 11। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 41। यहाँ से 41 -
24 रूट क्या होगा 3, सॉरी 43 होगा। देख लीजिए 13 का 3, हाथ में 1, 1 2 3 है, क्या होगा 4, 43 माइनस 24 रूट 3 और बट्टा क्या होगा 11। इसका क्या होगा आंसर हो गया, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हूँ तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल इसको हम बनाएंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित का मान निकालिए। यहाँ से क्वेश्चन दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्या दिया गया है 60 डिग्री, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल इसको हम लिखेंगे। आप लोग को सारणी याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है, हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसको आप डिटेल से देख लीजिएगा सारणी को, और यहाँ से देख लीजिए एक एक सारणी को हम अथी करके वैल्यू बैठाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से क्या दिया गया है क्वेश्चन में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ से 5 तो रहेगा, यहाँ से दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो क्या है गुना। 60 डिग्री cos 60 डिग्री किसका वैल्यू होता है मान 1/2। 60 का मान क्या होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2, जितना sin 30 होगा उतना ही cos क्या होगा 60। स्क्वायर दिया गया है तो क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 दिया गया है तो 4 लिखेंगे। यहाँ से sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, और इसका स्क्वायर दिया गया है तो क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे। दोनों के बीच में कोई चिन्ह है तो क्या है गुना। यहाँ से देख लीजिए फिर माइनस दिया गया है तो माइनस लिखेंगे, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ से 1 लिखेंगे। स्क्वायर दिया गया तो क्या है स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है बात। पूरा का बट्टा दिया गया था पूरा बट्टा, और ऊपर का काम क्लियर, नीचे का काम देखिए। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ से फिर देखिए क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर दिया गया तो क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे। चलिए आप इसको देखिएगा ज़रा गौर से। 5 का स्क्वायर, यहाँ से 5 तो रहेगा और गुने ऊपर का के देखिए 1/2 का जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इसके बटा हम कुछ नहीं तो 1, प्लस फिर वही काम करेंगे 4 तो लिखेंगे गुना, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। माइनस यहाँ से क्या होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, जो चिन्ह है वो रहा। यहाँ से बट्टा ये क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर प्लस यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर का से गुना नीचे का को नीचे का से, यहाँ से क्या होगा 5/4। चलिए 5 क्या होगा 4, जो चिन्ह दिया गया वो लिखेंगे। यहाँ से क्या होगा ऊपर का से गुना नीचे का से, 4 चौका क्या होगा 16, तो यहाँ से लिखेंगे 16/3 माइनस 1, इसके बटा हम कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से तो देख लीजिए यहाँ से 1/4 प्लस क्या लिखेंगे 3/4, क्या है 3/4। चलिए यहाँ से देखेंगे एक लाइन क्या करेंगे हम भिन्न का जोड़ करेंगे। जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो देख लीजिए यहाँ से 4 3 1 कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा 12 होगा। यहाँ से नहीं लगेगा तो क्या करेंगे गुना कर दिए। इस 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 15। प्लस दिया गया तो प्लस, इस 4 में क्या करेंगे 12 में 3 से भाग देंगे कितना होगा 4 को 16 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16 चौका 64, माइनस ये 12 में 1 से भाग देंगे क्या होगा 12 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 12, बट्टा देखिएगा यहाँ से 4 और 4 का लॉस लेंगे। 4 में क्या करेंगे 1 से भाग 4 से भाग देंगे। इस 4 में 4 से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1,
प्लस फिर ई 4 में ई 4 से भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे, क्या होगा 3 होगा। क्लियर है बात? चलिएगा आगे देखिएगा, ये दोनों एक जाति में है तो पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ के कितना होगा 79 माइनस 12, ये दोनों नंबर को क्या किया, प्लस वाला था तो जोड़ लिया, 12 वहीं रहेगा, लिख दिए 12। अब देखिएगा यहाँ से अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 4/4 कट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम इस लाइन में अभी लिख देते हैं, कट के क्या होगा 1, बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, छोड़ ही के चलते हैं। तो यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, दोनों को 79/12, यहाँ से क्या 79 माइनस 12/12, दोनों घटाएंगे तो क्या होगा 67 क्या होगा 12। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से दिया गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा ढंग से, तो आप बने रहिए। देखिए यहाँ से तो देख रहे हैं दर्शक महोदय, आप लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे, जब वीडियो शूट करने के लिए चलते हैं तो देखिए रोड साइड में क्या है, झोपड़ी का मकान में वीडियो शूट करते हैं, मेरे पास कोई सिस्टम है नहीं। देखिए गाड़ी कैसे चलती है, तो वो आप लोग उसको देख करके कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ क्या हो रहा। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ से दिया गया है 2 यहाँ से 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप tan 30 का वैल्यू पढ़े हैं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। तो देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 2 tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1, यहाँ से 1/√3, फिर प्लस 1 प्लस यहाँ से 30 डिग्री, देखिए तो 1/30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है tan 30 1/√3। स्क्वायर दिया गया है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है बात? चलिए इसके बाद में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ से लिखेंगे 2/√3 बाय यहाँ से 1 प्लस क्या लिखेंगे 1/3। कैसे लिखेंगे 1/3 वो देखिएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, पूरा पर स्क्वायर दिया गया। तो क्या करेंगे, इससे हम यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रह जाएगा। ये स्क्वायर से क्या होगा, रूट ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। इसलिए डायरेक्ट हम क्या लिखें 1/3 लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिएगा ज़रा गौर से, यहाँ क्या करेंगे, इसको हम देखिए लिखेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इस सब का, भिन्न का जोड़ करेंगे नीचे में, तो इसको रहने देते हैं अभी। तो यहाँ से 2/√3 बट्टा यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 होगा। और 3 में क्या करेंगे 1 से भाग, यहाँ इस 3 में दोनों का एलसीएम लेंगे 3 में क्या करेंगे, ये से 1 से भाग देंगे। जब 1 से भाग देंगे, यहाँ से जब 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 होगा। और इस 3 को क्या करेंगे, इस 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, प्लस है तो प्लस, ये 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1 होगा। क्लियर है बात? चलिए अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, यहाँ भाग में दिया गया है तो क्या करेंगे, गुना में ले जाएंगे, 2 क्या होगा √3, और इसको क्या करेंगे पलटेंगे तो 3 क्या होगा ऊपर जाएगा, और 3 1 क्या होगा 4, जो कि नीचे लिखे। क्लियर है बात? चलिए 2 दूना क्या होगा 4 होगा। जब इसको हम इससे काटेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा रूट में, यहाँ क्या होगा √3/2 होगा। कैसे किए ज़रा उस चीज़ को देखिएगा आप। यहाँ से जब क्या होता है √3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या लिखते हैं √3 गुने √3। क्लियर है बात? जब दुगो है जोड़ा लग गया तो क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से तो क्या आता है 3। जब यहाँ से जब 3 आ गया, जब ई दिया गया 3 तो इसको दुगो √3 गुने √3 हम लिख सकते हैं। तो वही काम क्या किया है, एगो यहाँ है √3 और यहाँ पर क्या है दुगो √3 है।
तो एगो कैंसिल किए हैं, एगो से एगो तो बच गया। यही हम क्या किए हैं, ऊपर में लिखे हैं और 2 यहाँ से नीचे में लिखे हैं। √3/2 साइन में देख लीजिए या टेन में देख लीजिए, किस में वैल्यू दिया गया है, साइन कितना का वैल्यू है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2। ऑप्शन में देखिए साइन 60 दिया है, हाँ दिया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्या है ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ से दिया गया 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। आपने पढ़े हैं 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ से 10 45 बराबर क्या होता है, 1। आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, हम पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा चुके हैं, इसका सारणी टेबल पढ़ा चुके हैं, तो आप जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से तो देख लीजिए यहाँ से क्या होता है 10 45। यहाँ से लिखेंगे वैल्यू बैठाएंगे 1 माइनस दिया गया तो माइनस 10 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1। इसका स्क्वायर दिया गया है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है बात। यहाँ से 1, यहाँ से प्लस दिया गया तो प्लस, जो चिन्ह दिया रहेगा उस चिन्ह को लिखेंगे। और 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। स्क्वायर दिया गया है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ से 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहा गया है भैंस का आगे बिन बजाए भैंस रहे पगड़ाए, तो वही बात क्या है, 1 के साथ हो गया। 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यों कीजिए, कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से बट्टे क्या 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ से क्या होगा, 1 में से 1 गया तो क्या होगा 0, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2। किसी यहाँ देख लीजिए 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भागफल क्या होता है, 0 होता है। भागफल क्या होता है, 0 होगा। क्लियर है बात। इसका क्या हो गया, आंसर आ गया 0। क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन नंबर दिया गया है D0। क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 0। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। से तो दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब कि a बराबर है। a बराबर इसका क्या करना है, मान निकालना है। या तो आप डायरेक्ट या तो वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट वैसे भी आप चल सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सब क्वेश्चन क्या है, 11th का क्वेश्चन है। 11th में सब क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा डिटेल से इस प्रकार का। तो यहाँ से तो देख लीजिए, आपने फार्मूला क्या पढ़े हैं, sin 2a। इसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेते हैं नीचे। sin 2a बराबर क्या होगा, 2 sin a। क्या होगा, 2 sin a होगा। यहाँ से तो क्या लिखेंगे हम, सबसे सिंपल आपने पढ़े हैं sin 2a बराबर फार्मूला, sin 2a बराबर क्या है, 2 sin a इंटू क्या होता है, cos a। क्या होता है इसका फार्मूला, ये रहा। क्या होता है इसका फार्मूला, ये रहा। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे इसको, sin 2a को हटा करके यहाँ से यहाँ तक को इतना हम लिखेंगे यहाँ से। तो देख लीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 sin a इंटू cos a। यहाँ क्या है, 2 sin a। क्या होगा, 2 sin a, यहाँ से a 2 sin a दोनों क्या होगा, कैंसिल। तब बच जाएगा क्या, cos 1। तो देख लीजिए यहाँ से cos 1 को आपने रहने दीजिए, 2 sin a बाय क्या होगा, 2 sin a। क्लियर है। इधर गुना में, इधर क्या हो गया, भाग में। दोनों क्या होगा, कट करके 1। तो यहाँ से लिखेंगे sin a बराबर क्या होगा, 1। यहाँ से cos a बराबर क्या हो गया, 1। जब cos 1 कितना डिग्री का मान होता है, cos 1 कितना डिग्री का मान होता है, sin यानी cos क्या होगा, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos में
0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 0 डिग्री कॉस में क्या लिखेंगे 0 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया है किसमें ए में, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही जवाब होगा। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए उन मित्रों के पास जो घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं और मैथ को समझ सकते हैं अच्छा से। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे मित्रों देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है स्क्रीन पर। तो दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपने 30 का वैल्यू पढ़े हैं tan 30 का वैल्यू क्या होगा देख लीजिए यहाँ से tan 30 इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से क्या करेंगे इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 2 tan 1 क्या होगा 2 इंटू 1/√3 अब बट्टा 1 माइनस क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। कैसे देख लीजिए यहाँ से 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस दिया गया है तो माइनस tan 30 का वैल्यू आपने पढ़े हैं 1/√3, स्क्वायर दिया गया है तो क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है बात। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, क्या है 1। तो देखिएगा ज़रा गौर से यहाँ अब वैल्यू हम क्या क्या पुट कर दिए। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे साफ साफ 2/√3 बाय इसको लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे 1/3। 1/3 कैसे आप 3 को इतना लिखते हैं वो √3 इंटू क्या लिखते हैं √3। ठीक है, दुगो जब जोड़ा में है तो क्या होगा जोड़ा के अंदर रूट के अंदर तो गुना करके क्या होगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो क्या होगा 3। क्लियर है, या 3 या 9 का वर्गमूल 3 होगा। आपको जिस तरह से समझ में आ रहा है उसी क्या वही आप तरीका आपके लिए बेस्ट है। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, वही बात देख लीजिएगा। यहाँ से इसको हम लिखेंगे 2/√3 और देख लीजिए यहाँ से पूरा बट्टा क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 होगा। इस 3 में क्या करेंगे 1 से भाग देंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा माइनस। अब देखिएगा ये 3 में 3 से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। यहाँ से क्या क्या है भाग में दिया गया है, अब ले जाएंगे इसको गुना में पलट करके। जब गुना में इसको हम पलटेंगे 2 क्या होगा √3 इंटू इसको हम पलटेंगे तो ऊपर में क्या है नीचे में 3 दिया गया है तो क्या आ जाएगा ऊपर, और जब इन दोनों घटाएंगे 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो क्या होगा 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या देख लीजिए इसी तरीका में आइए यहाँ से जब 2 को रूट दिया गया है तो एगो 3 हो गया, √3 गुने √3 बराबर क्या होता है 3 होता है। जैसे आप देख लिए हैं इसको क्या करेंगे यहाँ देखिए एगो √3 है, यहाँ क्या हो सकता है 2 होगा तो क्या करेंगे एगो काट करके एगो दे देंगे यहाँ से, ये दोनों मिला करके क्या होगा इतना होगा √3 गुने √3। यहाँ से क्या करेंगे एगो से एगो कैंसिल करेंगे एगो बचेगा, यहाँ से क्या होगा √3। √3 किसका वैल्यू होता है तो देख लीजिए यहाँ से न cos 60 का होता है न sin 60 का होता है। क्लियर है, न sin 30 का होता है, किसका होता है tan 60 का। क्लियर है बात। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan 60 जो कि किस ऑप्शन में दिया गया तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। दिया गया है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहाँ से a ग्रेटर देन b तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे पहले नोट करेंगे इसको लिखेंगे tan a + b बराबर कितना √3। इसको आप tan में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है आपको पता होगा tan 60 का। तो यहाँ से क्या लिखेंगे
ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। इक्वेशन इसको क्या मानेंगे फर्स्ट। इसका आपने देख लिया है 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का। तो आप सीधा यहाँ से यहाँ तक आप लिख दीजिए a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है बात। चलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, फिक्स है, जो रहेगा तो रहेगा इस टाइप का पर्सन यहाँ से आने वाला एग्जाम में 2027 के लिए क्या होगा खतरनाक साबित। यहाँ से लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर नहीं सॉरी जोड़ने पर लिखेंगे। कहाँ एक प्लस में दिया गया एक माइनस में दिया गया, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे जोड़ने पर। घटाने पर भी बनेगा और जोड़ने पर भी बनेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ से क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस घटाएंगे तो तभी ये कटता, नहीं तो क्या है बी कटता है। घटाने भी क्लियर है और क्या है जोड़ने पर भी क्लियर है। तो यहाँ से जोड़ देते हैं, यहाँ चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है एक प्लस में एक माइनस में दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा कट करके। यहाँ से क्या होगा एक और एक दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a हो जाएगा। ए और ए को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा 90 डिग्री। तो ए बराबर क्या होगा 90/2, इधर क्या 2 गुना में इधर क्या होगा भाग में। तो यहाँ से क्या होगा tan 45 डिग्री, सॉरी ए बराबर क्या होगा 45 डिग्री। ए का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। चलिए अब देखिएगा तो क्या करेंगे ए का मान किस में रखेंगे, या तो समीकरण 1 में डालिए नहीं तो 2 में डालिए। तो हम क्या करते हैं 1 में डालते हैं। यहाँ से tan 45 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में क्या करेंगे रखेंगे। तो देखिए यहाँ से जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, जो कि यहाँ से दिया गया। क्लियर है, सॉरी कितना 60 डिग्री। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना, a का वैल्यू है 45 डिग्री। तो देखिएगा ज़रा गौर से a का वैल्यू 45 डिग्री है, यहाँ से b लिखेंगे और क्या होगा 60 डिग्री। तो यहाँ को b को छोड़ दीजिए आप, यहाँ से लिखिए 60 डिग्री, इधर 45 डिग्री प्लस में उधर क्या होगा माइनस में। तो क्या होगा इसीलिए b बराबर क्या होगा यहाँ से 15 डिग्री। b बराबर कितना होगा 15 डिग्री होगा। क्लियर है बात। चलिए a और b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू ये रहा और b का वैल्यू कहाँ ये रहा। क्या हो गया इसका आंसर पूरा हो गया। यह वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।